Hello students, welcome to the class. My name is Priya Soni and I will be teaching you social pharmacy. तो आज हमारा सोशल फार्मेसी का लेक्चर नंबर 5 है। ठीक है, तो आज हम लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि लास्ट सेशन में हमने क्या पढ़ा था। हम लोगों ने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के बारे में पढ़ा था। हमने पूरा डिटेल में पढ़ा था। ठीक है, पूरा हमने एक्सप्लेन करते हुए पढ़ा था। ये देखिए, हमने टारगेट्स वगैरह सब कुछ डिस्कस किया था। आज हम लोग अपना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स स्टार्ट करेंगे। So sustainable development goals are set of 17 global goals। मतलब क्या हुआ था? सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है, पहले आप ये समझो। किसी भी चीज को ऐसे यूज करना कि फ्यूचर में वो चीज प्रोटेक्टेड रहे, है ना, फ्यूचर में भी हो। उस तरीके के यूज को हम सस्टेनेबल यूज बोलते हैं। ठीक है, सस्टेन मतलब वो चीज सस्टेन करे, वो चीज रहे फ्यूचर में भी। ऐसा नहीं हो कि आज आपने उसको इसी प्रकार से यूज किया कि वो कल को खत्म हो जाए। जैसे अब होता है ना कि अगर हम अपना कुछ आर्ट वगैरह में कुछ यूज कर रहे हैं तो हम कलर्स को थोड़ा थोड़ा यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें फ्यूचर में भी वो काम दे। हम बिल्कुल घिसते नहीं है, हम अच्छे से हल्का हल्का यूज करते हैं। आपने देखा होगा। तो इसी तरीके के यूज को सस्टेनेबल यूज कहते हैं। तो सस्टेनेबल गोल्स बनाए गए। कितने गोल थे? टोटल 17 गोल्स थे। और किसने बनाए? यूनाइटेड नेशन ने बनाए। जो यूएन होता है, यूएन जो यूनाइटेड नेशन है ना, जो ऑल ओवर ये सब चीजें देखती है, उन्होंने 2015 में ये 17 गोल बनाए और उन्होंने कहा कि 2030 तक हमको ये गोल को अचीव करना है। हम चाहते हैं कि ये जो गोल्स हैं जो हमने बनाए हैं, ये गोल्स 2030 तक ही हम अचीव कर लें। एजेंडा क्या था? ओवरऑल एजेंडा इज मेड टू ओवरकम ग्लोबल चैलेंजेस। जो ग्लोबली चैलेंजेस आ रहे हैं, जो पूरे वर्ल्ड को चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं, डिफिकल्टी फेस करनी पड़ रही हैं, उनको ओवरकम करें और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करें। जैसे कि इकोनॉमी, सोशल, एनवायरमेंटल चैलेंजेस। जिससे क्या हो? जिससे जो हमारी सोसाइटी है वो और बेटर बन सके, है ना। हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करके चीजों को बचा सके। समझ में आया? ये उनका एम था। देन 17 सस्टेनेबल गोल्स क्या थे? पहला तो नो पॉवर्टी, कि हम जो जितना हो सके उतना गरीबी को, है ना, पॉवर्टी होता है, गरीबी को कम कर सके, है ना। ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक सही वेज मिले, सही पैसा मिले दिन का। ज्यादा से ज्यादा लोगों को खाना मिले। ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग हैं, ज्यादा से बिल्कुल बिल्कुल उनकी क्वांटिटी कम हो जाए, है, और नो पॉवर्टी हो जाए, बिल्कुल गरीबी हम हटा दें। जीरो हंगर, कोई भी इंसान भूखा ना रहे, है ना। ऐसा चाहे कम मिले लेकिन कोई भी इंसान ऐसा ना हो जिसको दिन का खाना ना मिल रहा हो। गुड हेल्थ, है ना, अच्छा स्वास्थ्य हो। डिजीज से बचाए रखें, प्रिवेंशन करें, वैक्सीन दें, इस तरीके से कि लोगों का जो स्वास्थ्य है, जो हेल्थ है, वो अच्छी रहे। गुड क्वालिटी एजुकेशन। अब हमने लास्ट टाइम मिलेनियम गोल्ड में पढ़ा था कि प्राइमरी एजुकेशन ना वो कर दी थी, जरूरी कर दी थी। तो ऐसे ही क्वालिटी, उसकी क्वालिटी बढ़ाना, अच्छे टीचर्स को हायर करना, अच्छे स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर देना, अच्छी बुक्स प्रोवाइड करना। तो ये सब चीजें क्या था? ये सब चीजें हम लोगों ने ऐड करी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में यूएन ने ऐड करी। जेंडर इक्वालिटी, कि मेल फीमेल में कोई डिफरेंशिएट नहीं होगा। जिस क्लासरूम में फीमेल पढ़ेगी उसी क्लासरूम में मेल पढ़ेंगे। जॉब अपॉर्चुनिटीज फीमेल के लिए होंगी, मेल के लिए भी होंगी। तो बेसिकली इक्वल हो जाए। ऐसा नहीं हो कि जो फीमेल्स हैं हम उनको इक्वल ना समझे। देन क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, साफ सुथरा पानी हो, है ना, और साफ सुथरी रहने की कंडीशन हो। द इक्विपमेंट एंड सिस्टम दैट कीप प्लेस क्लीन स्पेसिफिकली बाय रिमूविंग ह्यूमन वेस्ट। सैनिटेशन क्या है? कि साफ सफाई हो। ठीक है, हर जगह जैसे साफ सफाई हमें देखने को मिले। क्लियर हुआ? जैसे जो जहां रह रहे हैं लोग, है ना, उसके आसपास का एरिया सही है। जैसे जो वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना, तो वेस्ट भी वो रिमूव हो जाए। ऐसा नहीं हो कि वेस्ट भी हो, वेस्ट वो रिमूव हो जाए और अच्छी तरीके से साफ सुथरी कंडीशन उन्हें रहने को मिले। अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, जो अफोर्डेबल एनर्जी मिले, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, जो और एनर्जी यूज कर रहे हैं, वो उनको सही प्राइस में मिले जिससे वो उसको इस्तेमाल कर सके।
सेटिस्फैक्ट्री वर्क इन इकोनॉमिक ग्रोथ, जो इनकी इकोनॉमिक वर्क जो ग्रोथ है, मतलब पैसा जो उनके पास है, कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ में वो अच्छे से वर्क कर पाए। देन इंडस्ट्री इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इंडस्ट्रीज बन रही हैं दिन पे दिन, उसमें इनोवेशन आए, चेंजेस आए। आपने देखा ना आजकल कितने सारे एंटरप्रेन्योर हो गए हैं, कितने सारे नई इंडस्ट्रीज ओपन हो रही है, तो ये उनका गोल था। रिड्यूस इनइक्वालिटी बिटवीन कंट्रीज, तो जो कंट्रीज के बीच में मतभेद है, जो कंट्रीज के बीच में अनइक्वालिटी है, वो भी घटा है। मेक सिटी एंड हाउसेस सेफ रेजोनेंस, है ना, अच्छे से सिटी जो जो भी घर हैं उनको स्ट्रांग बनाया जाए, सिटी को स्ट्रांग बनाया जाए, ठीक है, जिससे वो लोगों को सेफ महसूस हो। देन रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, कंजर्व करना, किसी जैसे अब हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं कि हम वाटर को कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, या हम एक मानो इलेक्ट्रिसिटी को हम प्रोड्यूस भी कर रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी को हम कंज्यूम भी कर रहे हैं, तो हम उसको रिस्पॉन्सिबल तरीके से बनाएं और रिस्पॉन्सिबल तरीके से उसको कंज्यूम करें, जिससे वो आगे के लोगों के लिए भी बची रहे। ठीक है। अर्जेंट एक्शन टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंजेस, अब कोई सडन कोई क्लाइमेट चेंजेस आ रहा है, मानो कोई डिजास्टर भी आ रहा है, कोई चीज हो रही है, तो हम हमारे पास इतने साधन हों जिससे हम जो क्लाइमेटिक कंडीशन को, जैसे आपने देखा ना, कभी कभी बाढ़ आ जाती है, तो क्या है, क्लाइमेटिक चेंज है। कभी कभी बहुत तेज तूफान आ जाता है, तो ऐसी कोई सिचुएशन होती है, तो उसके लिए हमारे पास साधन हो। देन प्रोटेक्शन ऑफ ओशियन एंड मरीन रिसोर्सेज, जो हमारे कोरल्स हैं, है ना, जो हमारा सी है, जिसका सी लेवल है, ठीक है, और सीज एनिमल है, उन सबका प्रोटेक्शन, क्योंकि आपको पता है कि ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से जो मरीन वो भी लाइफ है वो भी इफेक्टेड होती है। तो ऐसे किया जाए कि मरीन लाइफ भी इफेक्टेड ना हो। आपने देखा ना कोरल का डिटोरिएशन हो रहा है, जो कोरल्स प्रेजेंट होते हैं, आपने देखा होगा कलरफुल चीज कोरल्स प्रेजेंट होते हैं सी में, तो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से उनकी भी लीचिंग हो रही है। देन प्रोटेक्शन ऑफ द रिसोर्स ऑन लैंड, जो भी हमारे धरती पे, जो हमारे लैंड पर रिसोर्स हैं, उनको भी हम प्रोटेक्ट करें, जैसे सॉइल है, ठीक है, वाटर है, इन सब चीजों को भी हम अच्छे से यूज करें। ट्रीज हैं, ठीक है। एक पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूट, पीस बनी रहे, है ना, शांति बनी रहे, और पार्टनरशिप फॉर गोल, बहुत सारी जो डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री हैं, जैसे डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट्स हैं, वो आपस में कंट्रीब्यूट करें, आपस में वो एक दूसरे का साथ दें और पूरे विश्व को आगे बढ़ाएं। ये हमारे 17 सस्टेनेबल गोल्स थे। अब हमें पढ़ना है FIP, इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन, है ना। FIP इज फेमस फॉर इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ फार्मासिस्ट। ये क्या है, ये जो FIP है ना, ये एक फार्मासिस्ट का ग्रुप है, एंड पीपल हु वर्क विद मेडिसिन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। FIP helps these professionals to make pharmacy better, practice better। ये हेल्प करता है कि जो फार्मेसी से रिलेटेड लोग हैं, जो प्रोफेशन में जो लोग हैं, जो व्यक्ति हैं, उनकी जो फार्मेसी की प्रैक्टिस है, उनकी जो फार्मेसी वो पढ़ रहे हैं, है ना, बना रहे हैं, उसको वो बेटर कर सके। दे प्रोवाइड स्पेसिफिक रिसर्च ट्रेनिंग एंड न्यू टेक्नोलॉजी फॉर एडवांसमेंट ऑफ अ फार्मेसी प्रोफेशनल ओवर द वर्ल्ड। ये क्या करते हैं, ये स्पेसिफिक रिसर्च ट्रेनिंग और न्यू टेक्नोलॉजी के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, जिससे ऑल ओवर वर्ल्ड में जो फार्मासिस्ट हैं, जो फार्मेसी से रिलेटेड लोग हैं, उनका डेवलपमेंट हो सके, ना उनका एडवांसमेंट हो सके। FI took an initiative step in 2016 में उसने स्टेप लिया है टू मेक गोल्स, उसने अपने गोल्स बनाए फॉर फार्मेसी प्रैक्टिस मोर बेटर देन प्रीवियस ग्लोबली। दीज गोल्स आर नोन एज FIP डेवलपमेंट गोल्स। तो स्टूडेंट्स, इसमें कम इंफॉर्मेशन दी है ना, हम थोड़ी और इंफॉर्मेशन के लिए और अच्छे से पढ़ते हैं FIP को, बाकी ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके उससे रिलेटेड है, लीग से रिलेटेड है FIP। देखो, हम एक बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी रिवाइज कर लेते हैं। अभी हमने पढ़ा
17 इंटरलिंक ग्लोबल गोल्स हैं, है ना? इसको हम ब्लूप्रिंट टू अचीव अ बेटर एंड मोर सस्टेनेबल फ्यूचर इनकी टैगलाइन है, जिससे हम अच्छे से आगे भी सस्टेनेबल फ्यूचर मिल सके हमें। 2015 में एस्टेब्लिश किया था और एम था कि 2030 तक ये हो जाए, है ना? एंड पॉवर्टी एंड हंगर एंड अचीव फूड सिक्योरिटी एंड इम्प्रूव न्यूट्रिशन एंड प्रोवाइड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। देखो, जो ये लोग हैं उनकी भूख कम करना, अच्छे से उन्हें न्यूट्रिएंट्स देना और एग्रीकल्चर को बनाना सेकंड है। देन इंश्योर हेल्दी लाइफ, जो डिजीज वाला था वो है ये। देन इंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल इक्वालिटी, एजुकेशन में, वर्क में, और जो फीमेल है और मेल हो दोनों में जेंडर इक्वालिटी हो, एंड मेल एंड इवन जेंडर इक्वालिटी हो, क्योंकि आजकल ट्रांसजेंडर वगैरह भी हो रहे हैं, तो सबके बीच में जेंडर इक्वालिटी हो। अचीव जेंडर इक्वालिटी, देखो, एम्पावर ऑल, वुमेन्स को एम्पावर करना, है ना? वुमेन्स को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड गुड सैनिटेशन, अच्छे से पानी की कमी ना होना और अच्छी साफ सफाई एरिया में लोग रहें। इंश्योर अफोर्डेबल रिलायबल सस्टेनेबल मॉडर्न एनर्जीज, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है वो सबको मिले और सस्टेनेबल तरीके से मिले। प्रमोट सस्टेन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ फुल ऑफ प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट एंड डिसेंट वर्क, लोगों को काम मिले जिससे हमारी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ हो। बिल्ड रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रमोट सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन में बूम आए, इनोवेशन में बूम आए, ज्यादा से ज्यादा नई इंडस्ट्रीज खुले, जिससे इनका मेन क्या है, जिससे देश की इकोनॉमी बढ़े। रिड्यूस इनक्वालिटी, है ना? जो कंट्री है कि जो बहुत सारी कंट्रीज के बीच में जो मतभेद है, इनक्वालिटी है, वो कम हो, है ना? मेक सिटीज एंड ह्यूमन सेटलमेंट इंक्लूसिव, सेफ एंड सस्टेनेबल। इंश्योर सस्टेनेबल कंजप्शन ऑफ प्रोडक्शन पैटर्न, ये समझा चुकी हूँ मैं। टेक अर्जेंट एक्शन टू कॉम्बैट केमिकल चेंज, ये भी हो गया है। कंजर्व एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशियन सीज, ये भी हो गया। देन हमारे पास लैंड में जो थे, कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, देखो ये वाला वर्ड इंपॉर्टेंट है। क्या हो रहा है कि हम इतने ज्यादा पेड़ काट रहे हैं जिसकी वजह से जो लैंड है वो बैरन हो रहा है, वो डेजर्ट की बन रहा है। तो डेजर्टिफिकेशन को रोक सके हमारे पास ऐसे रिसोर्सेज होने चाहिए। ऐसा सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम यूज करें जिससे टेरेस्ट्रियल जो लैंड का इकोसिस्टम है वो बना रहे, और बायोडायवर्सिटी जो है, जो ऑर्गेनिज्म है, जो प्लांट है, उनका लॉस ना हो। देन प्रमोट पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये भी हो गया। स्ट्रेंथन द मीन्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब देखो, ऐसे करके ना आपको एक वो भी मिलेगा पूरा, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, ऐसे करके आपको, ऐसे करके फोटोज भी मिल जाएंगी। तो अब अगर छोटे फॉर्म में इसको लर्न करना चाहो तो यहाँ से इससे भी लर्न कर सकते हो, आपको एटलीस्ट पता हो कि 17 गोल्स में क्या क्या आता है। अब हम इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन पढ़ेंगे, एफआईपी डेवलपमेंट्स गोल। तो इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन जो है, ये एक ग्लोबल बॉडी है ना? और ये ग्लोबल बॉडी मतलब पूरे वर्ल्ड की एक ऐसी बॉडी है जो फार्मेसी को इंडिकेट करती है, फार्मास्यूटिकल साइंसेस को इंडिकेट करती है और फार्मास्यूटिकल एजुकेशन को इंक्रीज करती है। इसका काम है फार्मेसी से रिलेटेड, उसकी साइंसेस और रिसर्च से रिलेटेड, और उसकी एजुकेशन से रिलेटेड। कितनी कंट्रीज या ऑर्गेनाइजेशन ने ये 147 नेशनल ऑर्गेनाइजेशन अकेडमिकली इंस्टीट्यूट मेंबर, ये लोग मेंबर है, 147 कंट्री मेंबर है एफआईपी के, ठीक है? एंड इंडिविजुअल मेंबर्स रिप्रेजेंट ओवर 4 मिलियन ऑफ फार्मासिस्ट। टोटल कंट्री जितनी है वो है 147 नेशनल कंट्रीज इसके मेंबर हैं, और ओवर 4 मिलियन फार्मासिस्ट या फार्मा साइंटिस्ट या फार्मा एजुकेटर्स ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे जुड़े हुए हैं। कितने? 4 मिलियन। समझ में आया? क्लियर है? ये बेसिकली इसका थोड़ा, आप इसमें भी देख सकते हो, 147 राष्ट्रीय संगठन, है ना? 4 मिलियन से अधिक फार्मास्यूटिकल शिक्षकों या रिसर्चर या फार्मासिस्ट क्यों, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। पहले अब देखो कि एफआईपी फाउंड कब हुआ था। एफआईपी इज फाउंड इन 1912। इट इज नॉन गवर्नमेंटल, ये गवर्नमेंटल नहीं है, अलग से ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ है, वो नीदरलैंड में।
ठीक है, नीदरलैंड में इसका हेड ऑफिस है। Through its partnership and extensive pharmaceutical sciences network, it works to support the development of a pharmaceutical profession. इसका इतना अच्छा नेटवर्क है फार्मेसी का, फार्मेसी साइंसेज से, जिससे ये जो फार्मेसी में जो लोग हैं जो जुड़े हुए हैं फार्मेसी में, उनका डेवलपमेंट में ये हेल्प कर सके। ठीक है, थ्रू प्रैक्टिस एंड इमर्जिंग साइंटिफिक इनोवेशन, नई नई प्रैक्टिस लाके, नई नई इनोवेशन लाके, नई नई चीजें लाके उनका डेवलपमेंट कर सके। And through developing a pharmacy workshop in order to meet a world health care needs and expectation, दुनिया की हेल्थ एंड एक्सपेक्टेशन की नीड्स को पूरा करने के लिए ये जो प्रोफेशन, ये जो एफआईपी है, ये बनाया गया है। लीडर ऑफ फार्मेसी एट अ ग्लोबल लेवल, ये एफआईपी है एक तरीके से लीडर ऑफ फार्मेसी है ग्लोबल लेवल पे। मॉलिक्यूल्स बिकम मेडिसिन व्हेन फार्मास्यूटिकल एक्सपर्टीज इज एडेड। हमें पता है कि पहले क्या होता है, किसी दवाई में एक मॉलिक्यूल की खोज होती है, मानो कि ये कोई मॉलिक्यूल है, फिर हम उसको मेडिसिन में कन्वर्ट करते हैं। तो वो कैसे होता है, जब लोगों के पास एक्सपर्टीज होते हैं, है ना, वो एक्सपर्ट होते हैं फार्मास्यूटिकल्स में। In turn, pharmacists, though, ensure responsible use, optimize the effect of these medicine. FIP is recognized as a leader of the pharmacy at a global level. ठीक है, और ये क्या होता है, जैसे कोई मॉलिक्यूल, कोई दवाई बना, उसका क्या इफेक्ट है, वो कितना अच्छे से इफेक्ट कर सकती है, कितना उसका जो ध्यान देना है, वो सब फार्मासिस्ट का काम होता है। और एफआईपी एक ऐसा लीडर है फार्मासिस्ट का ग्लोबल लेवल पे, मतलब पूरी कंट्रीज लेवल पे, पूरे वर्ल्ड लेवल पे। It continued to expand presence within the pharmacy and pharmaceutical sciences and influence through the partnership with some world-leading health and policy-making education sciences institute। वही चीज जो आगे पढ़ चुके हैं हम कि इसमें बहुत सारी कंट्रीज पार्टनर हैं, वर्ल्ड की लीडिंग हेल्थ पॉलिसीज, एजुकेशन इन साइंस इंस्टीट्यूट इसमें पार्टनर है, जिससे ये एफआईपी के डेवलपमेंट गोल्स को बना सके। ठीक है, जिससे जो फार्मेसी की एजुकेशन है, फार्मेसी जो लोग जुड़े हुए हैं, उनका डेवलपमेंट हो। अब पढ़ते हैं कि एम्स क्या है, जो इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन है, उनके एम्स क्या है। The need of FIP support member organization, science organization, academic institute, individual to enable and empower to achieve the role of the universal health coverage। देखो बहुत अच्छी बात है कि एफआईपी क्यों बनाया गया, कि जिस जो फार्मेसी से जुड़े हुए ऑर्गेनाइजेशन है, देखो संगठन है, विज्ञान के संगठन है, शैक्षण संगठन है, उन लोगों को इस ऑर्गेनाइजेशन से फायदा मिले, जिससे हम पूरे दुनिया की जो हेल्थ है, ठीक है, जो वर्ल्ड लेवल पे जो हेल्थ है, उसको ठीक कर सके। Then the need to identify the priorities in country and across regions that be relevant to the pharmaceutical workforce at every level। हम जान सकें कि पर्टिकुलर रीजन में या पर्टिकुलर कंट्री में किस मेडिकल फैसिलिटी की ज्यादा जरूरत है, जिससे हम फार्मास्यूटिकल वर्कफोर्स को हर एक लेवल पे हम लगा सके। ठीक है, देन need of articulate the goal for next decade that would enable to deliver these ambition। ठीक है, अगले दशक के लिए ऐसे लक्ष्यों को स्पष्ट करें जिनकी आवश्यकता होगी, मतलब आवश्यकता है, मतलब आने वाले टाइम में हमें पता है कि आने वाले टाइम में इसका स्कोप है, इसकी जरूरत है, तो हम ऐसे गोल्स को बनाएं जिससे आने वाला फ्यूचर और अच्छा हो। The need of support developments make bridges between organizations and unable to share the learning best practice, evaluating the progress, data and evidence। सारे ऑर्गेनाइजेशन जुड़ी हुई है, मानो मैंने कुछ डिस्कवर किया, यहाँ पे मैंने कुछ डिस्कवर किया कि हाँ ये मेडिसिन है, ये इसलिए काम आती है, तो मैंने ये डेटा जो है वो एफआईपी पे शेयर किया, जिससे और भी ऑर्गेनाइजेशन है वो इस चीज का फायदा उठा सके। ठीक है, क्लियर हुआ, उस डेटा का यूज कर सके, उस एविडेंस का यूज कर सके, और उसके ऊपर आगे भी और रिसर्च हो सके। ठीक है, देन स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट्स। एफआईपी कंसिस्ट ऑफ वर्कफोर्स, प्रैक्टिस एंड साइंसेस। ये तीनों चीजों की जरूरत, कंपोनेंट्स होती हैं एफआईपी के, कि कितने कितने लोग हैं जो इसमें काम कर रहे हैं, साइंसेस जो यूज हो रही है, प्रैक्टिस, ये तीन कंपोनेंट होते हैं एफआईपी गोल्स के।
ठीक है। वैसे देखो, कंपोनेंट्स और ये क्या है, स्ट्रक्चर्स। सबसे पहले एफआईपी डेवलपमेंट गोल्स, एलिमेंट, वर्कफोर्स, प्रैक्टिस, मैकेनिज्म एंड इंडिकेटर्स। ये एफआईपी डेवलपमेंट गोल्स के स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट साथ में है। जैसे नीचे से देखते हैं, मेजरिंग एंड मॉनिटरिंग एफआईपी डेवलपमेंट गोल। ऐसे इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जो पता लगाते हैं कि पर्टिकुलर जो एफआईपी है वो कितना अच्छा चल रहा है, उसकी जो हमने गोल्स बनाए हैं वो कहाँ तक अचीव हुए हैं। मैकेनिज्म, टूल एंड स्ट्रक्चर्स टू फैसिलिटेट सपोर्ट द ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो गोल्स बनाए हैं उनको पूरा करने के लिए कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं, कुछ ऐसी फैसिलिटी बनाई गई है जो इसको बढ़िया कर रहे हैं। देन functional categories of FIP development. FIP wide goals to for transforming global pharmacy. अगर ग्लोबल फार्मेसी, ग्लोबल लेवल पे जो फार्मेसी है उसको बढ़ावा देने के लिए ये एफआईपी गोल्स बनाए गए हैं। एक एक करके गोल्स पढ़ेंगे। ठीक है, टाइम देखते हैं। ओके, हमारे पास टाइम है, अभी हम पूरे गोल्स खत्म कर लेंगे इस सेशन में। पहला जो लक्ष्य है वो क्या है, एफआईपी जो पहला गोल है वो है एकेडमिक कैपेबिलिटी। क्या मतलब है एकेडमिक कैपेबिलिटी का? ठीक है, इसका पहला लक्ष्य जो कंपोनेंट है वो है engagement with pharmaceutical higher education developments policies and ready access to leaders in all the sector of pharmacy practice and pharmaceutical sciences in order to support supply side workforce development and एडेंजा सॉरी, ये माइंड स्लिप हो रहा है, स्लिप टंग हो रहा है। हमारा ये एजेंडा है, एजेंडा, यस, एजेंडाज। क्या मतलब है कि हायर एजुकेशन जो फार्मेसी में है उसको प्रमोट करना। ठीक है, हायर एजुकेशन डेवलपमेंट पॉलिसीज बनाना, जो लीडर्स हैं जो फार्मेसी सेक्टर में प्रैक्टिस कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल साइंसेस, वो सब उनके थ्रू जो ऑल ओवर जो वर्ल्ड में अगर एजुकेशन बढ़ेगी, मानो कि आज के डेट में आप फार्मेसी पढ़ रहे हो तो आप एक फार्मासिस्ट बन जाओगे, तो क्या आप एक वर्क फोर्स हो, है ना, कभी जरूरत आने पे आप काम करोगे। ठीक है, तो ऐसे ही जब हायर एजुकेशन बढ़ेगी तो हमारी एकेडमिक कैपेसिटी भी बढ़ेगी, वर्क फोर्स तैयार होगी। इसी को क्या हम कहते हैं, इसी को हम बोलते हैं वर्क फोर्स डेवलपमेंट या एकेडमिक कैपेसिटी। जितनी ज्यादा एजुकेशन बढ़ाओगे, जितनी ज्यादा पढ़ाई लिखाई बढ़ाओगे, उतना ज्यादा ही आपको आगे चल के क्या बोलते हैं, आगे चल के वर्क फोर्स हमारी जो ये एक तरीके से देखो सभी क्षेत्रों में नेताओं के लिए तैयार पहुंच। तो मतलब समझ में आया कि जैसे कभी अब जैसे आपने देखा होगा कि जब कोविड आया तो जो डॉक्टर्स थे जो फोर्थ और फिफ्थ ईयर में भी थे, जो पूरी एमबीबीएस नहीं कर रहे थे, वो अपनी इंटर्नशिप कर रहे थे, उन लोगों को भी कोरोना में सर्व करना पड़ा, तो वो वर्क फोर्स थे ना। वो डॉक्टर्स पूरे बने नहीं थे, उनको डिग्री नहीं मिली थी, लेकिन उनको इतना ज्ञान था कि वो लोगों की मदद कर सके। तो ऐसे ही पहला है एकेडमिक कैपेसिटी को बढ़ाना। दूसरा कंपोनेंट क्या है, कैपेसिटी इन इन प्रैक्टिस ट्रेनिंग डेवलपमेंट लिंक विद एजुकेशन प्रोवाइडर पाथवे फॉर प्रोफेशनल एडवांसमेंट फ्रॉम फाउंडेशन ट्रेनिंग थ्रू द एडवांस प्रैक्टिस एंड द स्पेशलाइजेशन। क्या मतलब है इसका, कि केवल पढ़ाई के साथ साथ, केवल हमें पढ़ाई ही नहीं करनी है, हमें पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिस भी करवानी है। जितनी ज्यादा लैब प्रैक्टिस होगी, जितने ज्यादा लोगों को बायो इन्फॉर्मेटिक्स की नॉलेज होगी, उतनी ज्यादा नई दवाइयां बन सकती है, उतना ज्यादा वो बेहतर कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस हमें ऐड करनी है, एकेडमिक कैपेसिटी में भी हमने प्रैक्टिस ऐड करनी है, जिससे जो हमारी वर्कफोर्स बनी है, जो लोग पढ़ रहे हैं उनका एडवांसमेंट हो सके। देन तीसरा है साइंसेज। साइंसेज में क्या है, इंस्टीट्यूशनल एकेडमिक कैपेसिटी टू डिलीवर क्वालिटी फार्मास्यूटिकल साइंसेज एजुकेशन training for the pharmacist, pharmaceutical scientists who contribute to the patient care, new discoveries and development, clinical utilization, market regulation, economic assistance। अब इतना ध्यान रखो कि हमें क्वालिटी देनी है। अब नॉर्मल पढ़ाई तो हर कोई कर लेता है, लेकिन हमें क्वालिटी की पढ़ाई देनी है कि हाँ, इस पढ़ाई से जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो बच्चे एकेडमिक इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, वो इस पढ़ाई से कुछ सीख सके और उनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी हम बना दें कि वो आगे चल के कुछ नया एक्सपेरिमेंट या कुछ अच्छा अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। नेक्स्ट,
एंगेजमेंट विद फार्मास्यूटिकल हायर फाउंडेशन, देखो दूसरा चालू हो गया, पहले हम इसको नहीं, इसको पढ़ते हैं। दूसरा है अर्ली करियर ट्रेनिंग स्ट्रैटेजीज। पहला है वर्कफोर्स, अर्ली करियर मतलब करियर के स्टार्टिंग में ही ट्रेनिंग की स्ट्रैटेजी बना दी जाए। Engagement with pharmaceutical higher education training infrastructure in place for early post registration, post licensing, licensing years of a pharmaceutical workforce as a basis of consolidating initial education training, progressing with a novice workforce towards the academic practice। मतलब जो हमारी प्रारंभिक शिक्षा है, जो फाउंडेशन शिक्षा ये है फार्मास्यूटिक्स की, उसको मजबूत करना है ना, उसको मजबूत करना है, जिससे जब उनकी ट्रेनिंग हो, वो इस तरीके से होनी चाहिए जिससे उनकी जो बेस है वो इतना स्ट्रांग बने, जिससे जब वो पोस्ट रजिस्ट्रेशन या पोस्ट लाइसेंसिंग करें अपने ईयर्स में, तब वो एक तरीके के वर्क फोर्स की तरह काम आए। ठीक है। दूसरा है प्रैक्टिस, training strategies, infrastructure providing, structural journey or for the early career pharmacy practitioners include pharmacy supports worker linked together advancement, practice and specialization framework and professional recognition of the certification। जैसे प्रारंभिक करियर में ही फार्मेसी जो वाले जो व्यक्ति हैं, उनको उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर या ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए जिससे वो अपने फील्ड में इतने एक्सपर्ट हो जाएं, जिससे वो क्या कहते हैं, इतनी प्रैक्टिस करके परफेक्ट हो जाएं कि वो अपने जीवन में कुछ कर सके, उनको रिकॉग्निशन मिले, उनको सर्टिफिकेशंस दें, जिससे उनका बढ़ावा हो। ठीक है। फार्मेसी कार्यकर्ता शामिल है, आप हिंदी में भी पढ़ सकते हो साथ साथ। देन साइंसेज, ये कंपोनेंट्स है ना तीन। Education and training of graduate, postgraduate students at early career pharmaceutical sciences to advance their skills, basic, translational, clinical and regulatory sciences। जो एजुकेशन और जो ट्रेनिंग दी जानी चाहिए ग्रेजुएट को, पोस्ट ग्रेजुएटेड को, जो फार्मास्यूटिकल साइंटिस्ट बन मतलब साइंसेज में है ना, या वो अर्ली करियर में अभी स्टार्ट कर रहे हैं करियर, जिससे वो अपनी जो स्किल्स हैं उनको, देखो पढ़ तो सब लेते हैं, है ना, पेपर दे दोगे पढ़ लिख के, लेकिन जो लैब वर्क होता है वो हर कोई नहीं कर पाता। तो साइंसेस का इंक्लूडमेंट यही है कि उनकी जो स्किल्स हैं वो डेवलप हो, क्लिनिकली वो उनकी स्किल्स डेवलप हो, और रेगुलेटरी साइंसेज में भी उनकी स्किल डेवलप हो, उनका जो कौशल है वो को आगे बढ़ाया जा सके, जो उनकी स्किल्स हैं उनको आगे बढ़ाया जा सके। तीसरा है क्वालिटी इंश्योरेंस। ये ठीक है, इसका क्या मतलब है, क्वालिटी इंश्योर करना। पहला है वर्कफोर्स, ट्रांसपेरेंट, कंटेम्पररी, इनोवेटिव प्रोसेस ऑफ क्वालिटी इंश्योरेंस ऑफ नीड बेस्ड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सिस्टम। आवश्यकता आधारित शिक्षा, और बेसिकली मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझाती हूँ। एक ऐसा माहौल हो जो ट्रांसपेरेंट हो, कंटेम्पररी हो, इनोवेटिव हो, जहाँ कहीं कुछ आपको आगे करने का मन करे, मतलब हम क्वालिटी इंश्योर कर रहे हैं ऑफ नीड। जो भी एक एजुकेशन सिस्टम में जो बच्चों को नीड है, ट्रेनिंग सिस्टम के लिए हमें ट्रेनर्स चाहिए होंगे, एजुकेशन सिस्टम के लिए हमें गुड टीचर्स चाहिए होंगे, लैब्स चाहिए होंगी, तो उसकी हम क्वालिटी इंश्योर करें, जिससे जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज में या फार्मास्यूटिकल एजुकेशन में जो भी लोग हैं वो और ज्यादा एडवांस हो सके। देन प्रैक्टिस, ट्रांसपेरेंस, ये वही है। इम्प्रूवमेंट, हाँ देखो ये लाइन चेंज है, क्वालिटी हम एक्सेस करें, मॉनिटर करें, है ना, क्वालिटी पे ध्यान दें, जिससे जो पर्टिकुलर इम्प्रूवमेंट है इस एरिया में, जो फार्मास्यूटिकल एरिया है उसमें इम्प्रूवमेंट है वो बढ़े। देन साइंसेज, क्वालिटी एंड इंटीग्रिटी इन अ फार्मास्यूटिकल रिसर्च, है ना, लोगों को क्वालिटी मिले, इंटीग्रिटी मिले, जुड़ाव मिले, जिससे वो कुछ नया डेवलप कर सके, मैन्युफैक्चरिंग कर सके, रेगुलेट कर सके, और एक सेफ और इफेक्टिव मेडिकल मेडिकल प्रोडक्ट ग्लोबली बना सके। वही हमारा मेडिसिन से रिलेटेड है कि अच्छे से प्रैक्टिस करें, उनको क्वालिटी मिले, जिससे कोई वो बढ़िया एक मेडिसिन बना सके हमारे ऑल ओवर वर्ल्ड के कल्याण के लिए। देन एडवांसमेंट एंड स्पेशलाइज्ड डेवलपमेंट, और हम देख लेते हैं, आज हमारा ये पूरा हो जाएगा ना, आई डोंट थिंक कि आज ये पूरा होगा। ठीक है। पहला है एडवांसमेंट एंड स्पेशलाइज्ड डेवलपमेंट, क्या मतलब है,
पहले वर्कफोर्स देखते हैं। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन अ प्लेस फॉर रिकॉग्नाइज्ड इन advancement of a pharmaceutical workforce on the basis of enhancing patient care and healthcare system। वर्कफोर्स बढ़ानी है ना, एजुकेशन और ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना है, जिससे जो पेशेंट है, जो मरीज है, उनकी जो केयर है हेल्थ केयर सिस्टम में वो और अच्छे से हो सके। देखिए रोगी की देखभाल, इवन स्वास्थ्य प्रणाली इसमें विस्तार आए। देन प्रैक्टिस सेक्टर स्पेसिफिक एंड ओके competency and okay framework infrastructure for advancement and specialized pharmacy practice and people centric services। क्या मतलब है, एक सेक्टर के स्पेसिफिक कॉम्पिटेंसी हो, है ना, जो पर्टिकुलर फार्मेसी का सेक्टर है ऐसा हो जो डेवलपमेंट और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब अपने जो बिल्डिंग्स है इन सब चीजों पे ध्यान दे, जिससे क्या हो स्पेशलाइज्ड फार्मेसी प्रैक्टिस और पीपल सेंट्रिक सर्विसेज बढ़े, लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं बढ़े। ठीक है, देखो बुनियादी, आप इसको पढ़ सकते हो, आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। ये ना थोड़ा टफ हिंदी है इसलिए मैं इसको इग्नोर कर रही हूँ, इसलिए मैं अपनी लैंग्वेज में समझा रही हूँ। ठीक है, कि जो लोगों के लिए सर्विस है, जो लोगों के लिए सुविधाएं हैं वो बढ़े। देन साइंसेस education, training, and mentoring to the foster innovation expertise of a pharmaceutical sciences। ट्रेनिंग में, है ना, एजुकेशन में, मॉनिटरिंग का जो भी इनोवेशन हो रहे हैं, मतलब कुछ एक बच्चा है जो एक नए आइडिया के साथ आया है, तो उसकी ट्रेनिंग, मॉनिटरिंग और उसको ध्यान दिया जाए उसके ऊपर, जिससे वो फार्मास्यूटिकल साइंसेज में एक्सपर्ट बन सके, एक्सपर्टीज कर सके और जो और लोगों की मदद कर सके। ठीक है, समझ में आया? तो स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने एटलीस्ट हम लोगों ने 4 जो गोल्स हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। हम 5th 6th ये जो गोल्स हैं आगे के 16 17 18 टोटल जो हमारे गोल्स हैं 21 गोल्स हैं। इन 21 गोल्स को हम कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा, है ना, तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। देखो, हम लोगों ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट में 17 गोल्स पढ़े। नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ, एजुकेशन क्वालिटी, एजुकेशन जेंडर इक्वलिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, सेटिस्फैक्टरी वर्क विद इकोनॉमिक ग्रोथ। देन हमारे पास इंस्टीट्यूशन इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, रिड्यूस इनक्वालिटी बिटवीन कंट्रीज, मेक कंट्रीज एंड हाउस सेफ रेजोनेंस। देन we have responsible consumption and production, urgent action to combat climatic changes, protection of ocean। ये जितने भी हमने 17 पढ़े, लास्ट है हमारा पार्टनरशिप ऑफ गोल्स। देन हम लोगों ने अभी इसके 4 पढ़े हैं। एकेडमिक कैपेसिटी, ठीक है, पढ़ाई लिखाई को बढ़ावा देना, ये पढ़ा है। अर्ली जो उनका करियर है, करियर की स्टार्टिंग है, उसमें उनको ट्रेनिंग दी जाए, जिससे जब वो अपने लेवल पे आए, जब उनको लाइसेंसिंग चाहिए हो, तो वो और अच्छे से परफॉर्म कर सके। क्वालिटी एजुकेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्वालिटी आए, है ना। देन एडवांसमेंट एंड स्पेशलाइज्ड डेवलपमेंट, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। ये जो बाकी के 21 तक हैं ये हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। देन कुछ क्वेश्चंस हैं। अच्छा चलो, आप ये क्वेश्चंस होमवर्क में करना। आप अभी यहाँ तक क्वेश्चंस कर सकते हो, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं, है ना। एफ आई पी गोल रह गया है, बाकी आप नोट्स लिखना किस पे, नेशनल हेल्थ पॉलिसी पे, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स पे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। आप सोशल फार्मेसी की डेफिनेशन देना, स्कोप, रोल ऑफ फार्मासिस्ट, है ना, इंडिकेटर्स एंड वेरियस डायमेंशन, ये आप सारे होमवर्क में करना। ठीक है, ये क्वेश्चन हरियाणा बोर्ड 2023 से है। इंडियन पर्सपेक्टिव ऑफ नेशनल हेल्थ पॉलिसी, वेरियस हेल्थ इंडिकेटर्स, ये बताना, जिसमें हमने मोर्टेलिटी रेट, मोबालिटी रेट पढ़ा था ना, वो सब आएगा इसमें। डिस्कस द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन अ पब्लिक हेल्थ, सोशल फार्मेसी, ठीक है, ये BTE-UP का पेपर है। देन ये छत्तीसगढ़ बोर्ड का पेपर है, इसमें फार्मेसी या स्कोप एंड फार्मेसी को क्वेश्चन आया, रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ आया है। तो आपको ये क्वेश्चंस मुझे करके दिखाने हैं। इनमें आपको कोई भी डाउट आता है तो मुझसे पूछिएगा, और मैंने नोट्स आपको ग्रुप में शेयर कर दिए हैं, तो उसमें से आप अपना ये क्वेश्चंस को लिख के, आप क्वेश्चंस को जरूर करना बच्चों, क्वेश्चन जरूर करना। आप क्या करना, अपनी एक कॉपी बना लो, ठीक है, एक कॉपी में ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करना।
पूरे पूरे नोट्स मत लिखो, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके लिख लो। एग्जाम टाइम में आप इसको एक बार रिवीजन करोगे ना तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, आपके एग्जाम्स अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट सेशन में अपना जो एफआईपी गोल्स है उनको कंटिन्यू करेंगे, 21 तक उसको कंप्लीट करेंगे। सो बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन।